वोकैब जो है हम रूट वर्ड की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे। रूट वर्ड से ये होता है ना कि आप कभी उसको मतलब कभी भूल नहीं सकते हैं। एक बार अगर आपको वो दिमाग में अगर फिट हो गया है, अगर याद हो गया है, तो आप कभी मतलब एक रूट वर्ड से आप कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। अगर रूट वर्ड आपको पता है कि हाँ, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अबैटोर। अबैटोर, तो अबैटोर मतलब हिंदी में हम इसको कसाई खाना बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, मीन्स अगर मारा जाता है फॉर कंजप्शन, फॉर ये वी ह्यूमंस आई यूज़ दैम फॉर आवर कंजप्शन पर्पज़, तो उसको अबैटर बोलते हैं। कसाई खाना आपने कई जगह देखा होगा रास्ते में जाते हुए, कई जगह रॉ मीट जो रहता है सड़क पे या फिर कभी शॉप पे लगा रहता है, तो वो अबैटर ही होता है। तो उसको देख के आप इसको कर जाएगा। तो ये सेकंड देख लेते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। एब मतलब होता है नॉट। एब जहाँ भी आप एक चीज़ देख लीजिए, जहाँ पे भी ए लगा हो या फिर एब लगा हो, ये एब लगा हुआ है यहाँ पे भी एब लगा हुआ है। एब का रूट वर्ड जो होता है एब, उसका मीन्स नॉट ही होता है। वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही यूज़ होता है। एब जो है हमेशा नेगेटिव होता है, ये कभी पॉजिटिव नहीं। अगर ये ऐप किसी भी वर्ड के आगे लग गया तो मीन्स वो अगर कोई भी मीनिंग वो वर्ड अगर पोर्ट्रे करेगा तो वो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एब्डिकेट मतलब गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन मतलब अपना पद त्याग देना। पहले बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो उनको देख के आप बोल सकते हैं कि हाँ, किसी राजा ने अपना जो अथॉरिटी है या फिर थ्रोन है एब्डिकेट किया है अपने सन के लिए, मतलब छोड़ा है। छोड़ना बोल सकते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, लेकिन हाँ, इसका प्रॉपर मीनिंग तो पद त्यागना बोलते हैं इसको हिंदी में। एबिरेशन। एबिरेशन मतलब डिविएशन फ्रॉम राइट कोर्स या फिर डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कोई भी चीज़ नॉर्मल जा रही है, ये नॉर्मल जा रही है, इसको डिविएट कर देना, डिविएशन हो जाना, तो इसको हम एबिरेशन बोलते हैं। अब ये डिविएट हो गई मतलब ये कोई भी एक सेंस में देखा जाए तो ये नेगेटिव ही कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, नेगेटिव टाइप का कुछ पोर्ट्रे कर रहा है। यहाँ एब लिख आ गया है आगे, मतलब नॉट हो गया, तो ये डिविएशन हो गया है, मतलब ये कुछ नॉट हो गया है तो ये कुछ नेगेटिव ही पोर्ट्रे करेगा। कोई इंसान सीधा जा रहा है, एबिरेशन आ गया, वो डिविएट हो गया अपने पाथ से। पहले ये सीधा जा रहा था, बहुत एक बोलते हैं ना कि हाँ, एक बेसिक बोलचाल की भाषा में बोलो, कोई बच्चा था, जब हम बचपन में बहुत मम्मी बोलती थी ऐसे जाओ वैसे जाओ, बहुत सीधे सीधे चलते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े हुए अपने पाथ से डेविएट होना शुरू हो गए, एबिरेशन आ गए हमारे लाइफ में बहुत सारे, बोल सकते हैं। एबॉरिजिन्स। एबॉरिजिन्स मतलब ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द कंट्री। इसमें आपको कहीं ऑरिजिन करके लिखा दिख रहा होगा, ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब वो वही, ऑरिजिन मतलब जहाँ से आपकी हिंदी में बोल सकते हैं उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति, या फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऑरिजिन मतलब स्टार्ट भी बोल सकते हैं, स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज़। तो ऑरिजिन से आपको कुछ दिख रहा होगा, ऑरिजिन से ओरिजिनल, ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कुछ ये वर्ड्स हैं उनको इमेजिन करके या फिर इस तरह से आपको ट्रिक्स की तरह से, मतलब ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको हम वर्ड्स को तोड़ के या फिर उनको पार्ट्स में करके उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑरिजिन्स मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेट ऑफ ए कंट्री। अगर कोई जैसे हम इंडियंस हैं, हम अब ऑरिजिन से, हम अब ऑरिजिनल्स इसलिए हैं क्योंकि हम हमारे ये पुरखे लोग या फिर जो बोल सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो इंडिया के ही रहने वाले हैं। हमारे यहाँ से एंसेस्टर्स में या हमारी जनरेशन में या पिछली जनरेशन में कभी कोई बाहर नहीं गया है, हम लोग यहीं रहे हैं, इसी जगह रहे हैं, तो हम यहीं हमारा ओरिजिन हुआ है और यहीं हम रह रहे हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिनल इनहेबिटेट हो गए हम लोग। अगर हम कहीं से यहाँ से इंडिया से हट के या फिर अमेरिका कनाडा जाके अगर सेटल हो जाते हैं तो हम वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है हमको, तो हम वहाँ के सिटीजन्स हो जाते हैं। तो फिर हम वहाँ जाके रहने लगेंगे तो हम वो अबॉर्जिन्स नहीं बोले जाएंगे। अबॉर्जिन्स हम यहाँ पे रहेंगे तभी हमको अबॉर्जिन्स बोला जाएगा। वहाँ तो हम पहुँचने के बाद माइग्रेंट्स हो जाएंगे या फिर एलियन भी बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब एलियन वो वाला एलियन नहीं जो साइंटिस्ट जो ढूंढ रहे हैं। एलियन मतलब एलियन कंट्री से आके हम वहाँ रहने लगे हैं। और फिर देखते हैं एब्रिज। एब्रिज मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं एब्रिज शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, संक्षिप्त करना, मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं। इसमें कहीं वही ए आ गया है यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ हमको लगेगा कि हाँ नेगेटिव दे रहा होगा कुछ। यहाँ पे ब्रिज, ये ब्रिज दिख रहा है आपको कहीं, तो हम अगर कोई ब्रिज बनाते हैं, मतलब हमने यहाँ ए से यहाँ बी तक अगर ब्रिज बनाया है, तो ब्रिज हम क्यों बनाते हैं? ब्रिज हमेशा हम बनाते हैं
डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए, कोई लंबा रास्ता है, मान लो जैसे कोई हम, चलो यहाँ पे आपको एक बताते हैं, ये रहा ब्रिज, ये कोई रिवर जा रही है, ठीक है, ये रिवर जा रही है, कोई रास्ता है, पहले ऐसे यहाँ किसी को यहाँ से पॉइंट ए से यहाँ पॉइंट बी पे जाना था, ये पहले ऐसे 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 करके जाएगा, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सीधा सा एक ब्रिज बना दिया गया है, अब ये आराम से सीधा ऐसे करके जा सकता है। क्या हो गया, ये पहले इतना लंबा रास्ता जाता था, अब ये सिर्फ इतना रास्ता जाएगा, मतलब शॉर्ट हो गया इसका रास्ता, ठीक है, शॉर्ट हो गया है, लेकिन वो पहुँच वहीं रहा है बी पे जहाँ उसको जाना था। ये नहीं है कि उसका डेस्टिनेशन चेंज हो गया या फिर स्टार्ट पॉइंट चेंज हो गया है, उसके दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट सेम रहेंगे, बस उसका डिस्टेंस शॉर्ट हुआ है। वही यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ए ब्रिज करना, शॉर्ट इन अ पीस ऑफ राइटिंग, मतलब कोई राइटिंग है या फिर कोई ऐसे बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं, अगर हम उसमें मेन में उसका आइडिया जो है उस लेटर का, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, आइडिया उसका वही रहना चाहिए, सेंस उसका वही रहना चाहिए, बस वो वर्ड्स में डिफरेंट हो जाना चाहिए, वर्ड्स में वो शॉर्ट हो जाता है, उसको एवरेज कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है, शर्ट तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल, एब्सर्ड, अनरीजनेबल, इलॉजिकल बोल सकते हैं इसको, हाँ, बेतुका हिंदी में बोलते हैं, या फिर इसको एक और भी बोल सकते हैं, इसको तर्कहीन। तर्कहीन मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं है इसके पीछे, मतलब कुछ ऐसे ही रैंडम कुछ हो गया है, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बन रहा है किसी भी चीज़ का, उसको हम एब्सर्ड बोल देते हैं। जैसे कि हम इरेशनल, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर, इरेशनल में क्या होता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इस टाइप का कुछ दिखेगा, 2/√3 दिखेगा, ठीक है, अब ये इरेशनल हो जाता है, ये इरेशनल हो गया, क्यों, क्योंकि ये हम आगे जाके इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ये इससे ज़्यादा छोटा होगा ही नहीं, और इसकी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू, जैसे एक प्रॉपर एक वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे 4 होता है, ठीक है, 4 का हम एक इसको शॉर्ट करके प्रॉपर एक वैल्यू आ गई 2, लेकिन इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, ये इरेशनल हो गई है, ठीक है, इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया था। अब एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब सह अपराधी, सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम बोलते हैं आजकल, तो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बोलते नहीं है, फ्रेंड से बोल देते हैं, यार तू तो मेरा पार्टनर इन क्राइम है, तो बस वही सेम ऐसे ही है, पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस मतलब एक, इसका मतलब होता है टू, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू या टूवर्ड्स, टू या टूवर्ड्स आपने देखा होगा, दोनों ही एक मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब टू का मतलब भी किसी को डिनोट कर रहे हैं, मतलब डिनोट नहीं, टूवर्ड्स मतलब किसी भी चीज़ के साथ सहमति दिखा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स जा रहे हैं, या फिर टूवर्ड्स एन आइडिया, टूवर्ड्स क्या कहते हैं, कुछ जनरली कुछ भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स लेक, टूवर्ड्स हाउस, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब हम ये क्या कहते हैं, दो पार्टनर, दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, दोनों पार्टनर इन क्राइम है, मतलब एक क्राइम किया है, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ एक गैंग हो गया है, दो दोस्त थे, उन्होंने अपना एक गैंग बना लिया, तो वो वही हो गया, पार्टनर इन क्राइम हो गए, दोनों एक साथ क्राइम करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, सह अपराधी बोल सकते हैं तो हिंदी में, तो अकम्प्लाइज। अब अकॉस्टिक, अकॉस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, ये साउंड जहाँ भी अकॉस्ट, ये टाइप का कुछ आ जाएगा, अकॉस्टिक या फिर इस टाइप से कुछ भी, तो हाँ, इसका अकम्प्लिश का एक और होता है, सहायक भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, सहायक, लेकिन ये सहायक हमेशा आपराधिक वो उससे रहेगा, व्यू से रहेगा, क्राइम के व्यू से ही रहेगा सहायक, जैसे पिछले ज़माने में डाकू होते थे, उसके कई सारे चेले चपाटे होते थे, तो उस टाइप से ये हो गए, बाकी के सारे पार्टनर्स हो गए, एक मेन होता था। अब अकॉस्टिक, अब ये अकॉस्टिक में क्या होगा, ये अकॉस्टिक दिख रहा होगा, इसका मतलब ही होता है ऑडिबल, ऑडिबल होता है, तो जहाँ भी इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको अकॉस्टिक या फिर ऑडिबल टाइप का, ये अकॉस्टिक्स हो गया, ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ साउंड, साउंड हो गया। अब हो गया एक्विट, एक्विट मतलब हिंदी में बरी करना, बरी करना, बरी, अब कोई किसी को बरी तो नहीं करेगा ना, बरी करने का काम हमारे इंडिया में सिर्फ कोर्ट को ही दिया गया है, तो अगर कोई कुछ क्राइम करेगा उसको सज़ा मिलेगी या फिर कुछ भी होगा, तो उसको बरी करने का काम हमारे यहाँ कोर्ट में है, तो यहाँ पे एक क्विट आपको दिख रहा होगा, क्विट, ठीक है, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, दिख रहा है ना आपको, या फिर ख़त्म कर देना, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही, हाँ, तो एक्विट होता है ना, तो
ये क्विट का मतलब छोड़ना या ख़त्म करना, इस पूरे क्विट का मतलब हो जाएगा बरी करना। स्टेट ऑफिशियल्स इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, ठीक है, मतलब उसको अपने जो उसने क्राइम किए थे उससे बरी कर देना। अब हो गया एक्रोबेट, अब हो गया हमारा एक्रोबेट। एक्रोबेट होता है, एक्रो का मतलब होता है, एक्रो रिलेट करता है वर्ड जो है हाइट, टॉप और बिगिनिंग, मतलब किसी भी चीज़ की बिगनिंग हो रही है या फिर टॉप या फिर हाइट, किसी भी चीज़ का बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ जो भी एक्रोस जहाँ पे आ गया उसका मतलब यही है कि कुछ ऊंचाई से इसका कुछ रिलेशन है। तो ये एक्रोबेट होते हैं कलाबाज, जो सड़क के किनारे आपने कभी देखे होंगे, जो डंडे पे या फिर रोप पे जो चलते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो वो एक्रोबेट बोले जाएगा उनको। हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक्स फीट्स, तो हम देखते हैं ना कि हाँ सड़क के किनारे जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ भी कोई कोई लोग कर रहे हैं, तो कलाबाज बोलते हैं उसको हिंदी में, बोलचाल की भाषा में उसको हम एक्रोबेट बोलते हैं। एक्रो मतलब कोई भी हाइट या टॉप या बिगनिंग से इसका रिलेशन होता है। एक्यूमैन, अब इसमें देखते हैं, हाँ और हाँ इसमें एक तो एक्रो से हो गया हाइट टॉप बिगनिंग, और ये बैट, बैट से हम खेलते हैं हमेशा, है ना, बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं, बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वही है, यहाँ भी परफॉर्म ही कर रहा है कलाबाज जो है इसका, ये भी परफॉर्म ही करता है एक तरह से। हाँ, और यहाँ हो गया एक्यूमैन। एक्यूमैन जो है, ये वर्ड जो आया है हमारा, ये आया है ACUERE, एक्वे, एक्वे बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल दीजिए इसको, एक्वे, इससे आया ये वर्ड जो है एक्यू, ठीक है, एक्यू, तो इसका मतलब होता है टू शार्पन, टू शार्पन, शार्पन अगर होगा, कोई चीज़ शार्पन होगी तो क्या होगा, एक्यूट होगा, बहुत प्रिसाइज होगा, मतलब किसी भी चीज़ में प्रिसाइज होगा, एक्यूट बोल सकते हैं। ह्यूमन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन होगा, क्योंकि शार्पन है तो क्विक ही होगा, कोई भी चीज़, जैसे शार्पन हमारे निडल होती है शार्पन, वो उसको अगर क्या कहते हैं क्लोथ में उसको अगर पिंच करेंगे तो क्विक, एकदम क्विक हो जाता, क्विक उसका रहता है, जो इंस्टेंट पता भी नहीं चलता है कब वो पिंच हो चुकी है। हमारे कभी कभी हमारे चोट भी लग जाती है उससे, पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी पिंच हो जाती है, तो हिंदी में इसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। एक्यूर मतलब शार्पन। ये इससे आप एक चीज़ से और आप देख सकते हैं, सभी ने देखा होगा एक मूवी एक्वामैन, एक्वामैन में उसको कितना चालाक दिखाया गया है, उसको जो एक्वामैन है उसको बहुत चालाक दिखाया गया है, तभी तो वो उसमें अंडर वाटर रह सकता था, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं अंडर वाटर कभी रह नहीं पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एक्वामैन था वो पूरा उसमें हमेशा वाटर में सर्वाइव कर सकता था, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता था, तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ अलग ही एबिलिटी है या फिर कुछ अलग ही कुछ है जो उसको हम लोगों से अलग बना दिया है, ठीक है, तो एक एबिलिटी है उसके अंदर जो हमें दूसरों से अलग बना दिया है, तो वो एक्वामैन हो गया, एक्यूमैन। अब देखते हैं एडहर, एडहर मतलब बिलीव इन एंड फॉलो प्रैक्टिस ऑफ, मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं पालन करना, किसी भी चीज़ का पालन करना। हम क्या कहते हैं, कोई भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे कुछ इस टाइप का कुछ कस्टम्स दे गए हैं हमको, या फिर कोई भी प्रैक्टिसेस दे गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बिलीव कर रहे हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं एडहर। एडहर मतलब टू, एड इसमें भी एड का मतलब ये एड जो रूट वर्ड होता है उसका टू होता है, और एडहर का एक और मीनिंग हो सकता है यहाँ पे टू स्टिक टू, एक और वर्ड होता है टू स्टिक टू,